वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। मैथ क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। क्लास 12 के अंदर आज हम फाइंड आउट करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इससे पहले हमने भी इनवर्स फाइंड आउट किया और उस इनवर्स को हमने इस मेथड से किया था, ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के द्वारा। एक तो हमने ये इनवर्स फाइंड आउट किया। अब हम इनवर्स इस मेथड से नहीं, एक अलग मेथड अपने पास आया है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ये यूज करने से पहले मैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हमने रिजल्ट ये किया कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स की प्रोडक्ट या ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये आपने पढ़ा है। दूसरा, ए इंटू आई ए और आई इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए मैट्रिक्स होता है अपने पास, ये होता है। यहाँ आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आपने एक रिजल्ट ये भी किया कि ए बी बराबर आई और बी ए बराबर आई, यानी कि दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए का इनवर्स क्या है, बी, और बी का इनवर्स क्या है, ए। ये रिजल्ट हमने की। तो अब हम इनवर्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा। तो इस एलिमेंट्री ऑपरेशंस के दो रिजल्ट हैं, एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है अपना रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होगा इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दो प्रकार से हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां आप क्या देखेंगे कि हमने जो रिजल्ट ये यूज किया था, इसी का यूज हम इसमें करने जा रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन में और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करोगे तो रिजल्ट लिखोगे अपने पास ए इज इक्वल्स टू आई ए, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जब यूज करोगे तो ए इज इक्वल्स टू ए आई रिजल्ट का यूज हम करेंगे। हालांकि दोनों सेम है, फर्क कुछ नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से प्रोडक्ट करें तो हमेशा वही मैट्रिक्स आती है। तो ये भी रिजल्ट और ये भी रिजल्ट दोनों यहीं से लिए गए हैं। लेकिन जब भी आप यूज करें रो ट्रांसफॉर्मेशन तो इसको यूज करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो इसको यूज करना है। लेकिन यहां से ए इनवर्स कैसे आएगा, उसके लिए हमें इस रिजल्ट पे जाना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। हम जो अपने पास राइट साइड में दो मैट्रिसेस है, इसमें हम आई की वैल्यू रखेंगे और ये मैट्रिक्स हमारी फिक्स रहेगी, इसमें हम ए की वैल्यू रखेंगे। जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें तो आपको ए और आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, ठीक है। अब यहां भी आप ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ए यहां नहीं, यहां आई की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट होगी। ये ए है और ये आई है। तो यहां आपको क्या करना है, देखो इनवर्स का अगर पता लगाना है तो दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट आई करनी पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो आई के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। तो आपको इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जब ये आइडेंटिटी बनेगा तो ये मैट्रिक्स ए होगा तो इसके साथ क्या आ जाएगा, अपना ए इनवर्स आ जाएगा। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब प्रोडक्ट आई आ जाता है तो उसके साथ कौन होता है, उसका इनवर्स होता है। वही स्टेप यहां होगा। जब आप इसको आई बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये ए और ये मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। तो ये ध्यान रखना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो रिजल्ट हम यूज करते हैं, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में रिजल्ट यूज करोगे ए इज इक्वल्स टू आई ए, तो यहाँ ए की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ आई की वैल्यू, इस ए की वैल्यू नहीं रखनी है अपने को, ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ इस ए को हमें आई बनाना है, चाहे वो 2/2 ऑर्डर का आई हो या 3/3 ऑर्डर का आई हो, वो ए पे डिपेंड करेगा। ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है तो आई भी 2/2 ऑर्डर का क्रिएट होगा, 3/3 का 3/3 ऑर्डर का हो जाएगा। सेम एज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम चलेंगे तो अपने को ये स्टेप यूज करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। जब ये आई बन जाएगा तो ये हमारे पास ए इनवर्स ही होगा, जो भी आएगा मैट्रिक्स, ठीक है। यहां भी ये आई बन गया तो ये ए इनवर्स होगा। अब बात आती है एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस की, वो हम आगे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आगे देखिए,
दूसरी चीज एक बात को ध्यान में दे लीजिए, जैसे हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया था विदाउट एक्सपेंडिंग, जो प्रॉपर्टीज का यूज करके आपने सोल्व किए थे, हम एक डिटर्मिनेंट में रो ऑपरेट भी कर देते थे, कॉलम ऑपरेट भी कर देते थे, लेकिन इनवर्स मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करोगे, अगर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट किया है तो उसमें सभी ऑपरेशन रो से ही करने पड़ेंगे। यानी कि लेफ्ट में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे उसमें सभी ऑपरेशन या तो रो से ही होंगे या सभी ऑपरेशन किससे होंगे, कॉलम से। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ऑपरेट करते समय किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं, मान लो आपने R1 को ऑपरेट किया और उसके सभी एलिमेंट्स जीरो आ गए, इसका मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम एक्सरसाइज को करते हैं। इसमें एक्सरसाइज है अपनी 5.3। इसमें 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं, तो 2-3 क्वेश्चंस हम करवाते हैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। लेट ए मैट्रिक्स हमने लिया है 6 11 1 2। हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स का मेथड जो आपको बताया हुआ है उस मेथड से हम इनवर्स नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको उसी से करना है। लेकिन सिर्फ इतना लिखा हुआ आता है फाइंड द ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आप रो या कॉलम में किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां हम अगर रो ऑपरेट करेंगे तो वी नो दैट आपको लिखना है a इज इक्वल्स टू आई ए। तो यहां हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a की 6 11 1 2 और इसमें 1 0 0 1 इंटू ए मैट्रिक्स। ए की वैल्यू नहीं रखनी। अब अपने को इसको आई बनाना है। आई बनाने का एक विशेष रिजल्ट है कि हमारे पास 2x2 ऑर्डर का आई ये होता है 1 0 0 1। अब ध्यान रखिए, अगर आपने रो ऑपरेट किया है तो सबसे पहले इस कॉलम को आप 1 0 0 ऐसे बनाएंगे। अगर आपने कॉलम ऑपरेट किया, रो ऑपरेट में ये रिजल्ट लिखते हैं। अगर यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम की होती तो आई ए नहीं होता, ए आई लिखा जाता। इस चीज को ध्यान में रखना, रो में और कॉलम में आई ए और ए आई का ही डिफरेंस है, बाकी सेम चलेगा। तो अगर आपने रो ऑपरेट अडॉप्ट किया है तो आपको इस साइड की जो मैट्रिक्स है इसमें इसको 1 और फिर इसको 0 बनाएंगे। पहले 1 बनाना और फिर 0 बनाना। 1 बनाने के लिए मान लो 6 है और 6 को 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के दो ऑप्शन है। या तो इसको इसी से डिवाइड कर दे, 6/6 क्या कर दें 1, यानी कि R1 को आप 6 से डिवाइड कर दें, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा 6 1 बनता है 6 में से 5 माइनस करने पर, ठीक है। ये दो ऑप्शन है। तो डिवाइड वाला ऑप्शन जो है उससे आपको बचना है। क्यों? क्योंकि अगर शुरुआत में ही डिवाइड में हो गया जैसे 6/6 1 और ये 11/6, तो हमारे पास जितने भी ऑपरेंड होंगे उन सब में आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। हमें इस ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। अगर आपने इस ऑप्शन को चुना है तो आप यहाँ इजीली 1 बना सकते हैं। अगर ये मान लो ऑप्शन बन ही नहीं रहा कि हमारे पास ऐसे नंबर आ जाए जिसको डिफरेंस करने पे 1 नहीं आ रहा, तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, 1 बनाते समय अपने से पीछे वाले का ही यूज करना है। जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर आपको यहाँ 1 क्रिएट करना है तो इस 1 को बनाने के लिए इन्हीं का यूज करना है और किसी का नहीं करना। इसके अलावा 1 बनाने के लिए अपने से ऊपर वाले का प्रयोग नहीं करना है, सबसे पहले अपने से नीचे वाले का प्रयोग करना है। जैसे 6 में से 5 चाहिए तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 ये R1 हो गया, अब इसमें से 5 माइनस करना है तो R3 और R4 को प्लस करेंगे। जैसे इस प्रकार से R1 माइनस R3 प्लस R4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 3 5 1 हो गया। तो 6 से 1 बनाना है तो अपने से नीचे वाले का प्रयोग। अब यहाँ 1 है तो इसको 1 बनाने के दो तरीके हैं, या तो 6 में से 5 माइनस करें तो हम R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें, या आप सीधा ऐसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, R1 को इंटरचेंज कर दें किससे, R2 से। तो ये भी आप कर सकते हैं, R1
दोनों तरफ एरो का मतलब इंटरचेंज किया है R2 से, तो हमें R1 के स्थान पर R2 लिखना है, R2 के स्थान पर R1 लिखना है। तो यहां जाएगा 1 2 और यहां जाएगा 6 11। यहां भी चेंज करना है, ये ऑपरेट दोनों तरफ होगा, 0 1 और 1 0, ये ए रह जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हमें बनाना था 1 बन गया, अब हमें उसके नीचे वाले 0 बनाने। अब 0 बनाने के लिए आप ध्यान रखना, जब हम रो ऑपरेट कर रहे हैं तो मुझे इसको 1 और 0 बनाना है, तो मेरे लिए इनका कोई यूज नहीं है। मैं 1 बनाऊंगा तो नीचे वाले से, 0 बनाऊंगा तो 1 की सहायता से। अब इसको 0 बनाना है तो 6 - 6 0 होता है, तो हम क्या करेंगे, ये R2 के स्थान पर है, R2 माइनस में R2 टाइम्स 2, R2 माइनस में 6 R1, यहाँ 6 लिखा हुआ है तो R1 को 6 से माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, 4 होता तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते। यानी 0 बनाने का सिंपल लॉजिक है। 1 अगर आपने बना लिया तो यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसी से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, लेकिन सिर्फ इस पर अप्लाई नहीं करना, इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। जो भी ऑपरेट आपने लिखा है वो हर एलिमेंट पे अप्लाई करना है। देखिए अब यहां पर आप R2 को ऑपरेट कर रहे हैं तो मैट्रिक्स R2 चेंज होगी अपने पास, ये R1 को ऑपरेट किया तो R2 को ऑपरेट किया तो R1 एज इट इज 1 2 0 1, इसको चेंज नहीं करना अपने को। अब आपने किया है इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसमें माइनस, तो 6 1 जा 6 माइनस 6 हो गया 0, इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 और 11 माइनस 12 आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें भी वही ऑपरेट करना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 रहेगा, 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करोगे तो -6 आ जाएगा। आपने इस कॉलम को 1 0 बना दिया, अब इसका रोल खत्म, अब अपने को इसको सोल्व करना है, यहाँ 1 बनाना है। तो मैंने आपको बताया था 1 बनाने के लिए ऊपर वाले का यूज कभी भी नहीं करना किसी भी सूरत में। अगर मान लो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इनको इंटरचेंज नहीं करना। 1 हमेशा अपने से पीछे वाले से बनाना है, आगे वाले से कभी नहीं। तो यहाँ -1 है, 1 बनाने के लिए क्या करें, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये R2 पर है, R2 टेंड्स टू -1 इंटू R2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 2 और ये आपका रहेगा 0 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। किसी भी ऑपरेट के अंदर आपने सबसे पहले 1 बनाना है, 0 के बारे में सोचना ही नहीं। पहला काम है 1 बनाना, 1 बनेगा अपने से नीचे वाले। अगर आपकी रो में आप जैसे लाइन में खड़े होते हैं तो आपके पीछे 10 मेंबर हैं, तो 1 हम 10 की सहायता से बनाएंगे। और मान लो आपके पीछे 5 हैं, आपके आगे 5 मेंबर खड़े हुए हैं, तो उन 5 की सहायता हमें नहीं लेगी 1 बनाने की, अपने से पीछे वाले। सबसे पहले 1 बनेगा, 1 बनने के बाद 0 बनाना है। अगर यहाँ ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है तो भी नहीं सोचना, पहले 1 बनाना है फिर 0 बनाना है, क्योंकि वो 0 बदल भी सकता है। अब हमने क्या किया, इसको 1 बना लिया, अब 0 बनाएंगे, पहले 0 नहीं, पहले 1 फिर 0। अब अपने पास R1 में ऑपरेट करेंगे, 0 हमेशा 1 की सहायता से। अब इस 1 की सहायता से नहीं, इसी के नीचे वाले से, R1 माइनस का 2R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास। R1 को ऑपरेट कर रहे हैं, 2R2 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें माइनस तो 1 ही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई इसमें माइनस तो 0 हो गया, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया -2 और माइनस करेंगे तो +2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया आपने या -2 से कर दें तो 12 और 1 - 12 हो जाएगा -11, ठीक है। उसके बाद बाकी एंटिटीज है 0 1 -1 6 8। अब आप यहाँ क्लियरली देखेंगे ये I बन गया, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स बनी है ये क्या होगा, A इनवर्स A, वेयर A इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, आप लिख देना यहाँ, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 2 - 11 और -1 6, ये आपका A इनवर्स है। चेक कर सकते हो इसमें
इस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट इसके साथ कर लो, अगर आई आ गया तो आपका इनवर्स राइट है, और अगर आई नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई करेक्शन है। तो इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से या कॉलम से। अगर हम कॉलम ऑपरेट यूज करते हैं तो इसका यूज नहीं करते, a इज इक्वल्स टू आई ए का यूज करते, तरीका सॉरी ए आई का यूज करते। तो यहाँ इस a की वैल्यू रखते हैं, यहाँ इस i की, ये फिक्स रहता, और ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। लेकिन रो ऑपरेट नहीं होते, वो कॉलम ऑपरेट होते। और कॉलम ऑपरेट में जैसे रो ऑपरेट किया तो हमने पहले कॉलम को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखा, और कॉलम ऑपरेट करेंगे तो पहली रो को 1 0 फिर इसको, यानी कि रो करेंगे तो कॉलम को 1 0 0 बनाएंगे, और कॉलम ऑपरेट करेंगे तो रो को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो जो मैट्रिक्स आएगी ए के साथ वो आपका क्या होगा, ए इनवर्स होगा। और करते हैं हम 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज का। टू 3 1 2 4 1 और ये है 3 7 2। ठीक है, हम इसको ए इनवर्स के लिए सोल्व करेंगे। तो पहले रिजल्ट लिखेंगे, वी नो दैट रो ऑपरेट करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू आई ए। तो पहले वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ए की वैल्यू है 2 3 1 2 4 1 3 7 2, आई है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये ए हो गया। अब अपने को इसको आई बनाना है। जब ये आई बनेगा तो ये अपने आप बदलती हुई चली जाएगी। और आई बनाने के लिए ये किसके लिए लिखा है अपन ने, पहले आई आ रहा है तो रो ऑपरेट करना है अपने को, और रो ऑपरेट में सबसे पहले पहला कॉलम तैयार होता है। सबसे पहले हमें यहाँ 1 यहाँ 0 फिर यहाँ 0 बनाना है। पहले 0 नहीं बनाना, कभी आप सोचें 2 - 2 0 कर दे, नहीं, पहले अपने को 1 ही बनाना है। ऐसा नहीं कि बन नहीं सकता, बन सकता है, लेकिन अपने को एक ही पैटर्न पे चलना है। सबसे पहले 1 बनेगा यहाँ, और 1 किसकी सहायता से, यहाँ आपको 1 बनाना है तो या तो इसका यूज करना है या इसका यूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाए, और 4 में से 3 माइनस कर दें तो 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, यहाँ 3 चला जाएगा और 3 में से 2 इजीली 1 हो जाएगा अपने पास। और तरीका है, इन दोनों को ऐड कर दें, 2 + 2 क्या होता है 4, और माइनस क्या हो जाएगा 3, वो भी ठीक है। तो आप ऑपरेट करेंगे R1 को, R1 + R2 और माइनस में क्या आ जाएगा R3, 2 + 2 4 -3। हमें तो 1 चाहिए, कैसे भी बना सकते हो आप। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 + 2 4 -3 1, 7 - 7 ये हो जाएगा 0, 1 + 1 2 - 2 ये भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा 1 + 0 1 -0 1 रहेगा, इन दोनों का सम 1 - 0 ये भी 1, इन दोनों का सम 0 - 1 ये -1 आ गया। बाकी सब एक चीज 2 4 1 0 1 0 3 7 2 और 0 0 1, ये आपके पास पहला एलिमेंट तैयार हो गया। उसके बाद हमें इन दोनों को 0 बनाना है, और ये 0 सिर्फ और सिर्फ इसी से बनाना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। तो 0 बनाना है एक तो R2 के स्थान पर, तो आप लिखेंगे R2 - का 2R1, और 1 बनाना है R3 के स्थान पर, यानी कि R3 - का 3R1। 1 जब बनाओगे तो एक ही रो या कॉलम को ऑपरेट करना है, और 0 बनाएंगे तो दोनों को एक साथ कर सकते हो। तो यहाँ आप ऑपरेट कर रहे हैं इसको R2 R3, यानी कि ये दोनों चेंज होंगे, R1 नहीं बदलेगा। तो 1 0 0, और इधर आ जाएगा अपने पास 1 1 -1 और ये 1। अब नियम पहचानिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें माइनस, तो 2 1 2 -2 करेंगे 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये 4 ही रहेगा।
इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये 1 ही रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें माइनस, तो -2 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें माइनस करेंगे तो 1 - 2 -1। 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस करोगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें नियम है 3 से मल्टीप्लाई और फिर माइनस, तो ये 0, ये 7 ही रहेगा और ये आपके पास 2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, इसमें माइनस, तो -3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो -3। 3 से मल्टीप्लाई -3 और माइनस करेंगे तो +3, यानी कि क्या हो जाएगा 4। तो अपने पास ये 1 0 0 बन गया। अब सेकंड आपको बनाना है 0 1 0, तो पहले 0 नहीं बनाना कभी भी, पहले 1 बनाएंगे, सबसे पहले 1 बनाना है। और 1 किसकी सहायता से? अपने से नीचे वाले की सहायता से। इसका यूज नहीं करना अपने को। 1 बनाने के लिए फिर मैं बता रहा हूं, आप जब लाइन में खड़े होते हैं तो आपके पीछे जो है उनसे 1 बना सकते हो, अपने से आगे वाले से 1 नहीं बनाना, क्योंकि इसका यूज कर लिया तो अपने ये 2 0 है वो भी बदल जाएंगे। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको 1 बनाना है 4 के स्थान पर, तो 4 के स्थान पर 1 तब बने या तो 4 में से 3 माइनस हो, लेकिन 3 तो है नहीं, तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 जाए -7, 1 हो गया। तो आप जब इसमें ऑपरेट करेंगे, इसको R2 ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2R2, और माइनस में कर सकते हैं R3, तो ये बनेगा आपके पास। चेंज कौन होगा इसमें? R2, R1 चेंज नहीं होगा, 1 0 0 ही रहेगा, और ये 0 7 2 रहेगा। यहां पर भी 1 1 -1, और यहां -3 -3 4। R2 बदलेगा सिर्फ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और R3 को माइनस किया, तो ये तो 0 ही रहना। इसको 2 से मल्टीप्लाई 8 -7, ये 1 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई 2 1 2 और -2, ये भी 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद अपने को यहां भी यही चीज करनी है। R3 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -4, और इसको माइनस करेंगे तो +3, -4 +3 -1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -2, और इसको माइनस करेंगे तो +3, तो -2 +3 ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 4 -4, ये आपके पास हो गया 0। तो अब इसका एलिमेंट ये 1 हो गया। अब बाकी 1 होने के बाद ऊपर 0 बनाना है और नीचे 0 बनाना है, तो ये 0 ऑलरेडी मिल गया। अब इसको 0 बनाएंगे तो R3 को ऑपरेट करेंगे। R3 माइनस में इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसमें माइनस, तो ये जाएगा 7R2। एक 0 हमें ऑलरेडी मिल गया, तो उसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 0 0 0 1 0, क्योंकि ये चेंज नहीं होने, -1 1 0 A। इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसमें माइनस, 7 से मल्टीप्लाई, इसमें माइनस, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें माइनस, तो 2 ही रहेगा। 7 से मल्टीप्लाई तो -7, और इसमें माइनस करेंगे तो +7, तो 7 में से 3 4। 7 से मल्टीप्लाई और इसमें माइनस करोगे तो -3 -7 -10। 7 से मल्टीप्लाई करोगे 0 को तो 0, तो 4 - 0 4 ही रहेगा। तो ये 0 1 0 हो गया। अब तीसरा 0 0 1 बनाना है, तो पहले 0 नहीं बनने, ये मिल गए वो अलग बात है, नहीं मिलते तो भी पहले इसको 1 बनाते, 0 बाद में। इसके नीचे कोई है नहीं, मैंने बताया था 1 अपने से नीचे वाले से बनाना है, तो कोई भी नहीं है, तो एक ही विकल्प बच गया, जो यहाँ लिखा हुआ है उसी से डिवाइड कर दो। तो आप R3 के अंदर ऑपरेट करेंगे 1/2R3, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 0 0 0 1 0, 2 से डिवाइड करोगे तो 0 0 1 हो जाएगा। सिर्फ R3 बदलेगा, 1 1 -1 -1 0 -1 1 0, 2 से डिवाइड करोगे 2 -5 और 2 × A, तो ये I आ गया। तो इसका मतलब A के साथ कौन बन गया, ये A इनवर्स। तो यहाँ आप लिख देंगे हैंस A इनवर्स बराबर 1 1 -1 -1 1 0 और 2 -5 2, तो ये आपका A इनवर्स होगा। जब भी इनवर्स निकालें तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना है कि अगर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन को चुना है तो सबसे पहले इस कॉलम को तैयार करना है। क्या करना है, 1 0 0। तो सबसे पहला फिर बता रहा हूं 1 बनाएंगे इन दोनों की सहायता से, कैसे भी करें,
इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करें या इनको ऐड करके माइनस करें, जैसे आपको सहूलियत लगे 1 बनाना है, इन दोनों का यूज करना है। जीरो जब भी बनाओगे तो इस 1 की सहायता से इनको जीरो बनाना है, इसी की सहायता से जीरो बनाना है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है वही मल्टीप्लाई और माइनस, ये जब हो जाएंगे उसके बाद सेकंड कॉलम की बारी, तो यहाँ भी पहले 1 बनेगा फिर दोनों जीरो, थर्ड कॉलम में भी पहले 1 बनेगा फिर दोनों जीरो। तो जैसे जैसे ये आई बनेगा वैसे वैसे ये भी चेंज हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है किसी भी मैट्रिक्स का। आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 6 - 3 और -2 1। ठीक है, अब यहां सबसे पहले हम रिजल्ट लिखेंगे, वी नो दैट a इज इक्वल्स टू आई ए। तो यहां आप सबसे पहले a की वैल्यू रखोगे 6 - 3 - 2 1 और यहां आ जाएगा 1 0 0 1 a। ठीक है, अब हमें ये किसका रिजल्ट था, रो ऑपरेट का, रो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो पहले इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाएंगे इसकी सहायता से। अब इसकी सहायता से 1 बन नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 6 में से 5 माइनस हो नहीं सकता। अब कैसे करें, तो इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं आप। तो यहां आप लिखेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो इसमें r1 टेंस टू 1/6 r1, तो यह आ जाएगा 6 - 1/2 और यह आ जाएगा अपने पास, सॉरी 1 आ जाएगा, 6 से डिवाइड किया तो यह आ जाएगा 1/6 0 a। अब अपने पास यहाँ एलिमेंट है -2 1 और यहाँ 0 1 एग्जीक्यूट। अब इसको अपने को 0 बनाना है, तो -2 मिल गया तो +2 होते ही 0 बन जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो r2 टेंस टू r2 है -2 और प्लस का हो जाएगा 2r1। तो ये ऑपरेट होने के बाद आएगा r1 यही रहेगा 1 - 1/2 और इधर 1/6 0 a। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 2 ये 0 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कट गया, -1 और +1 ये भी 0 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 + 0 तो 1/3 आ जाएगा और ये 1 ही रहेगा। अब देखिए R2 के दोनों एलिमेंट 0 आ गए, बोथ एलिमेंट ऑफ R2 आर 0, बोथ एलिमेंट ऑफ R2 आर 0, so A inverse does not exist। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, कोई भी ऑपरेट करें तो कोई एक रो या कॉलम अगर कंप्लीट 0 हो जाती है तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर का हम करते हैं कॉलम ऑपरेट के द्वारा। देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं इसका 11, लेट a इज इक्वल्स टू 1 - 1 2 0 2 -3 और 3 - 2 4। यहां हम कॉलम ऑपरेट करेंगे यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। We know that हम आज यूज करेंगे a इज इक्वल्स टू ए आई का। तो यही फर्क है, ये रिजल्ट लिखते ही समझ में आ जाएगा कि आपने कॉलम ऑपरेट को चुना है, क्योंकि रो में आई ए लिखा जाता है, कॉलम में ए आई लिखा जाता है। तो इस ए की वैल्यू रखिए आप 1 - 1 2 0 2 -3 और 3 -2 4 और इधर ये ए एज इट इज 1 0 0
0 1 0 0 0 1। अब आपने अगर कॉलम ऑपरेट को चुना है तो पहले इस रो को सोल्व करेंगे, ये 0 बनाना है, पहले 1 बनेगा और 1 बनेगा अपने से राइट साइड वाले से, जैसे ये आप है, ये आपके साइड में 2 है, तो 1 हमेशा इनसे बनना है अपना, अपने से आगे वाले से नहीं बनना, ठीक है। तो जब भी आप कॉलम ऑपरेट करें तो पहली रो को आई के अकॉर्डिंग लिखना है 1 0 0, तो आपको यहाँ 1 बनाना है इन दोनों की सहायता से, तो ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है तो इसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप कॉलम ऑपरेट करने जा रहे हैं तो C1 को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। अब अपने को इन दोनों को 0 बनाना है, एक 0 है C2 के स्थान पर, 0 हमेशा किसकी सहायता से, 1 की सहायता से ही 0 बनेगा, कंफर्म नहीं है। तो यहाँ -1 है तो C2 -1 और प्लस C1, इसको भी 0 बनाना है, तो C3 आपके पास है 2 यानी कि C3, और इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें माइनस, तो 2C बना जाएगा आपके पास। देखिए अब ये 1 0 3, इसको इसमें ऐड किया है अपन ने तो 0, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 2 और इसको इसमें ऐड करेंगे तो 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें माइनस 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो ये -3 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो 4 - 6 क्या हो जाएगा -2, इधर भी यही चीज 1 0 0, 2 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी C3 माइनस का नहीं, पहले इस पे रिजल्ट अप्लाई करेंगे C2 पर, इन दोनों का सम 1 1 और 0, C2 को पहले, अब C3 को 2 से मल्टीप्लाई, इसमें माइनस तो -2, ये ए रह जाएगा इसके साथ यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई ये दोनों 0 ही है, 2 से मल्टीप्लाई 0 तो ये 1 ही रहेगा, तो ये ए रहेगा। तो आपके पास ये तैयार हो गया 1 0 0। अब अपने को लेना है 0 1 0, तो पहले ये 1 बनेगा बीच वाला ये, लेकिन सहायता किसकी, सिर्फ इसकी, इसका यूज नहीं कर सकते था, इसकी सहायता से, तो ये कौन सी उसमें है, सेकंड कॉलम में है, तो C2 को ऑपरेट करेंगे अपन, C2 यानी कि 2 और यहाँ -3 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2C2 4 हो गया, और -3 यानी कि +C3, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 और -3 क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 बन गया अपने पास। तो यहाँ आप लिखोगे C2 ऑपरेट कर रहे हो तो 1 0 3 और 0 -3 -2 ए, यहाँ भी 1 0 0 -2 0 1, क्योंकि C2 तो बदलेगा। आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको ऐड किया तो ये तो 0, 2 से मल्टीप्लाई 4 और इसको ऐड किया -3 तो ये हो गया 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 और इसको ऐड किया -2 तो ये हो गया 0, सेम एज इधर, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको ऐड किया 2 और -2 ये भी 0 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई और इसको ऐड किया तो ये 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 0 और इसको ऐड किया तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो अपने पास ये 1 बन गया। अब इन दोनों को 0 बनाएंगे, एक इसको और एक इसको, ये ऑलरेडी हमें 0 मिल गया, अब इसको 0 बनाना है, इसका स्थान किसमें है, C3 में, तो आप यहाँ लिखोगे ऑपरेट करोगे C3 को, C3 को ऑपरेट करेंगे, -3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, C3 + 3C2, C3 है -3 और 3C2 करेंगे तो 3 1 जा 3 -3 0, तब C3 बदलेगा सिर्फ, और कोई चेंज नहीं होगा, ए और ये आ जाएगा अपने पास 1 0 3 एज इट इज, 0 1 0 एज इट इज, इधर भी 1 0 0 0 2 1, ये चेंज नहीं होंगे। अब अपने को बदलना है C3 को, एक बार पहचान लो, C2 को 3 से मल्टीप्लाई C3 में ऐड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसमें ऐड करेंगे -2 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहां भी ऐसा ही है, अपने को करना क्या है, C2 को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे -2, इसको 3 से मल्टीप्लाई 6 और इसमें ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई और इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ तो 1 0 0 0 1 0 ये भी तैयार हो गया। अब बारी आती है इसकी, तो पहले 1 बनेगा, अब इसके राइट में कोई है नहीं तो एक ही ऑप्शन बचता है, जो लिखा हुआ है उसी से डिवाइड कर दो, और ये है C3 में अपने पास C3, तो आप लिखोगे -1/2
C3। इसको आप -1/2 से डिवाइड करोगे तो -2 से -2 कट जाएगा, तो ये आएगा अपने पास 103,010, क्योंकि जो ऑपरेट किया है उसी को चेंज करना है, 0 0 रहेंगे ये, -2 से डिवाइड करोगे 1 आ गया, इधर भी 100,021, -2 से डिवाइड करोगे 1, -2 से डिवाइड करेंगे -3 और यहाँ आ जाएगा -2। यहाँ आपके पास ए मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब ये 1 बन गया, अब इन दोनों को 0 बनाना है, तो ये 0 मिल गया, तो C1 वाला 0 बनाना है, तो आप लिखोगे C1 3 और -3C2, तो ये आ जाएगा अपने पास, C1 बदलेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस, तो ये 1 ही रहेगा, ये 0, 3 से मल्टीप्लाई इसमें माइनस, तो ये 0, बाकी ये दोनों एज इट इज, ठीक है। इधर ए एज इट इज, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस, तो 3 और 1 -3 हो जाएगा -2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 और माइनस करेंगे तो +9 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और माइनस करेंगे तो +6 हो जाएगा, बाकी एज इट इज, बाकी है अपने पास 0 2 1 और 1 -3 -2, ठीक है। तो ये आई बन गया, तो ए के साथ क्या आ गया, ये ए इनवर्स, तो यहां आप लिख सकते हैं हेंस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -201 92 -3 61 -2। चेक कर सकते हैं, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, अगर अपना आंसर आई आता है तो इसका मतलब राइट है, और आई नहीं आता है तो मिस्टेक है उसको। तो इस प्रकार से आप ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे, या तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। ध्यान रखना है, कॉलम लेंगे तो इसका यूज करना है, रो लेंगे तो A इज इक्वल्स टू आई ए का यूज करना है। अगर आपने कॉलम ऑपरेट किया है तो सभी कॉलम के ही ऑपरेट होंगे, रो यूज नहीं करना। और अगर आपने रो ऑपरेट किया है तो सारे रो के द्वारा ही सोल्व होने। करने का तरीका, जब भी इसको आई बनाओगे आइडेंटिटी, अगर रो ऑपरेट किया है तो पहले कॉलम को 1 0 0 बनाना है, पहले 1 बनेगा इन दोनों की सहायता से जो इसके नीचे है, फिर 0 बनेंगे 1 की सहायता से, फिर अगले की बारी 0 1 0, तो 1 बनेगा अपने से नीचे वाले की सहायता से, फिर 0 की बारी, और इसमें नीचे कोई होता नहीं तो लास्ट ऑप्शन बचता है डिवाइड का। सेम एज कॉलम के अंदर वही चीज आपको करनी है। तो ये इनवर्स आपको फाइंड आउट करने हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। अब एक नंबर के क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा मैं फोकस डालता हूं, यहां देखिए, कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं 2 3 1 4 इज इक्वल्स टू 5 1 6 2 और 2 1 0 2, ऐसे एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे 3 मैट्रिक्स दी हुई होगी और वहां लिखा हुआ होगा R1 टेंड्स टू R1 माइनस का R1 R2 कर देते हैं। अब आप जब ये रिजल्ट देखोगे तो आपका मतलब ये है कि इसने कौन सा ऑपरेट करवाया है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करवाया है। एक नंबर में अगर ऐसे इक्वेशन लिखी हुई है और ये एक ऑपरेट दे देगा तो इसको ध्यान में रखते हुए इसका मतलब ये R1 है अपना, ये R1 है, तो अपने को R1 को बदलना है, नया R1 माइनस R2 आ गया, लेकिन ये इन तीनों में यूज नहीं करना। आप जब देखेंगे कि आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो यहां जैसे ये ए फिक्स है, यहां ये ए फिक्स होता है, यहां तो वैल्यू हम रखते ही नहीं है, तो जो भी ऑपरेट होते हैं हमारे इन दोनों पे चलते हैं, इस पे कोई ऑपरेट नहीं चलता रो में, तो आप सिर्फ यही यूज करेंगे 2 -3 1 -4 और यहां आ जाएगा 5 -6 और 1 -2 3 4 6 2। इसको चेंज नहीं करना, ये ध्यान में आपको रखना है। एक नंबर में अगर ऐसे आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई हो और एक ट्रांसफॉर्मेशन R1 के रूप में दे रखी हो तो आपको ये समझना है कि मेरा क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन का है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन में लेफ्ट की मैट्रिक्स बदलती है और राइट की पहली बदलेगी दूसरी नहीं बदलेगी। और यहां पर अगर कॉलम का ऑपरेट दे देता C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 तो इसको चेंज करना है, इसको नहीं करना, और इसको चेंज करना है, ये ध्यान में रखना। कॉलम के अंदर ये फिक्स होता है, यहां देखो इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट नहीं की, इन दोनों को चेंज करते हुए चले। तो जब कॉलम का कोई ऑपरेट दे तो पहली को लास्ट को चेंज करना है, और रो का कोई ऑपरेट देता है तो पहली को और इधर से पहली को आपको चेंज करना है। ये तो चेंज होनी हर हाल में, इसमें कॉलम के अंदर ये फिक्स, ये चेंज होगी, ये फिक्स रहेगी, और रो के अंदर इसको चेंज करना है, इसको फिक्स करना है, ठीक है। तो हमारी तरफ से एलिमेंट्री
ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इनवर्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उनकी दोनों टाइप मैंने करवा दी है, आप करके देखिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई क्यूरी होती है तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स दीजिए उसका, और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है।